बुध लग्न में यानी कुंडली के पहले भाव में क्या नतीजे देता है, किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ता है। तो चलिए कहावत से शुरू करते हैं, आधी चीजें तो उसी से ही समझ में आ जाएंगी। कहते हैं हर एक को सुनिए, हर कोई सब कुछ नहीं जानता पर हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है। इस लाइन को ध्यान से मनन करिएगा, समझिएगा। बुध फर्स्ट हाउस में क्या कहते हैं आपको समझ आ जाएगा। किस तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि बुध फर्स्ट हाउस वाले कहना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन सुनना जो है ये इनको इतना नहीं भाता है। ये अगर बड़ा पेशेंस से लोगों को सुनना शुरू कर दें तो इनके जीवन में बड़े ही कंस्ट्रक्टिव, बड़े ही अच्छे परिवर्तन आ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नए चैनल लेसन्स विद योगेश शर्मा में, यानी एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली सीखने के इच्छुक हैं ना, तो फिर ये जो चैनल है ये आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क आपको एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान मिलेगा कि सिर्फ आप उन वीडियो के नोट्स ही बनाने शुरू कर देना तो आपकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जो है वो कई गुना अच्छी हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, नोट पैड उठाइए और इस वीडियो को कॉन्टिन्यूसली देखना शुरू करिए। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा और इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, बुध जो है ये फर्स्ट हाउस में क्या नतीजे देते हैं। सबसे पहले तो बुध फर्स्ट हाउस को पारस पत्थर बोला गया है। पारस पत्थर जो होता है उसका क्या गुण होता है, पारस पत्थर जिस भी चीज को छू दे वो चीज सोना बन जाती है। तो इन लोगों का एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, ऐसी तहसीर होती है कि ये जिसके भी जीवन में आते हैं ना, ये जीवन संगिनी बन के आए तो उस इंसान का काम बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टाफ बन के किसी के पास जाए तो उस इंसान का काम बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी को सलाह भी दे दें तो ये उसके बहुत काम आती है। लेकिन दिए तले अंधेरा, ये लोगों के लिए तो बड़े अच्छे, लेकिन खुद के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध की चंचलता या पेशेंस की कमी इनके आड़े आ जाती है। फर्स्ट हाउस के जो बुध होते हैं ना, इसमें नेचुरल ऊर्जा होती है सूर्य की और मंगल की। तो इन ऊर्जाओं के एरिया में ये जो बुध है ना, ये बड़े अजीब तरह के जीवन में परिवर्तन देते हैं, क्योंकि सूरज के साथ बुध के रिलेशन तो वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं। सूरज क्या होता है, सरकार होता है। तो लग्न में बुध वालों को या तो सरकारी नौकरी करना बड़ा फायदेमंद होता है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें सरकार के साथ कोई ना कोई डीलिंग हो, वो भी इनको बड़ा सूट करता है। और स्पेशली ये अगर जीवन में कुछ भी एम्बिशियस हो जाएं, अच्छा कर जाएं, तो सरकार की तरफ से कोई रिवार्ड, रिकॉग्निशन इनको जरूर मिलती है। लग्न में बुध होना तो कहा जाता है इंसान का जो चेहरा मोहरा होता है वो माता जी जैसा होता है, अपनी माँ जैसा होता है, या नेचर में उनकी माँ का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। लग्न के बुध वाले, एक तो इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है। मजाक करने की प्रवृत्ति जो है ना, ये बड़ी प्यारी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। और साथ में अपॉर्चुनिटी जो है ना, लपकना इनको खूब आता है। कहीं पे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो ना, ये सूंघ के उसको ढूंढ लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश भी कर लेते हैं। जीवन में जब भी कोई अड़चन आ जाए, कोई भी सफोकेशन का माहौल आ जाए ना, ये उसी सफोकेशन से अपने लिए कोई ना कोई साधन बना लेते हैं। वही आपदा में अवसर, यानी ये लोग जो हैं किसी भी दिक्कत को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में बदलने में बड़े ही ज़्यादा माहिर होते हैं। स्माइलिंग फेस, हमेशा मुस्कुराते रहना, ये इनका एक एट्रीब्यूट होता है। लेकिन एक इनके अंदर अनसेड सी ईगो, अजीब सी सेल्फ रिस्पेक्ट जो ईगो का रूप कब ले लेती है इनको पता भी नहीं चलता, ये बहुत होती है। और ये इनके साथियों को अखरती भी बड़ी है। कई लोग इनसे इस बात से जेलस करना भी शुरू हो जाते हैं कि इनके अंदर ईगो बड़ी है, या इसकी वजह से ही चाहे जितने मर्जी स्माइलिंग हो जाए, सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाए, इनका सोशल सर्कल थोड़ा सा कटा कटा रहना शुरू हो जाता है। ये लोग किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में बड़े माहिर होते हैं। यानी अगर ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आ जाए ना, तो किसी भी खराब से खराब सिचुएशन में इनको भेज दीजिए, ये उसको कंट्रोल करके दिखा देंगे। आपके घर के अंदर किसी का लग्न में बुध है ना, कोई भी सिचुएशन खराब हो, आप उनकी सलाह ले लीजिए, देखिएगा किस तरह से कंट्रोलिंग सर्कमस्टेंसेस जो है ना, ये अपनी सलाह से ही पैदा कर देते हैं। ये तो गुण हैं, कुछ अवगुण भी हैं इनमें। जैसे एक अवगुण तो मैंने ईगो बता दिया था, एक अवगुण है कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट करना जो है ना, इनको बड़ा ही भाता है। तो कंप्लेंट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब ओवर कंप्लेनिंग नेचर हो जाती है ना, तो फिर इनके जो बुध हैं ये मुरझाना भी शुरू हो जाते हैं, खराब भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको अपने आसपास वाली चीज़ों से ना ज़्यादा कंप्लेंट, ज़्यादा शिकायतें नहीं करनी चाहिए। इवन ये अपनी जब भी गलती हो जाए ना, गलतियों को छिपाते हैं, गलती नहीं मानते हैं। लग्न के बुध वाले गलती मान जाएं, ये बहुत ही मुश्किल होता है। इवन खाने पीने की भी बात करें ना,
तो लग्न के बुध वाले ज़्यादातर ना नॉन वेज खाने के शौकीन बड़े निकलते हैं। इनके अंदर ना एक चस्का होता है कि हर तरह का नॉन वेज जो है ज़रूर ट्राई किया जाए। खाएं नॉन वेज, जितना कंट्रोल्ड वे में खा सकते हैं खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मछली खाना इनके लिए जीवन में बदकिस्मती लेके आता है। इसलिए फिश या सी फूड जितना भी होता है ना, उसको अवॉइड करना जो है ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके जीवन में ना सबसे पहले तो कलम के धनी होते हैं। तो इनके जीवन में कोई ऐसा काम जिसमें कि कलम का काम हो, कोई ऐसा काम जैसे जर्नलिज्म का काम, ऑथरिंग का काम, किसी भी तरह से लिखने पढ़ने का काम, ये बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन इनके जीवन में पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं। ये अच्छे टीचर भी निकलते हैं और ये अच्छे कोच भी होते हैं, और इनके जीवन में एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा आता है। इनके जीवन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, जीवन में एक आध बार कोई ऐसे इंस्टांस ज़रूर होते हैं जिसमें इनका नाम खराब होता है या बदनामी होती है, पीठ पीछे लोग इनकी बातें करते हैं या इनकी ब्रांडिंग भी खराब होती है। लग्न के बुध वालों के ना एक एट्रीब्यूट और बढ़िया होता है, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि ये सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें अच्छा होता है, स्माइलिंग फेस होते हैं। इसके साथ साथ या तो ये गा भी अच्छा लेते हैं, प्रोफेशनली सिंगर बन जाएं और अच्छा, नहीं तो वैसे भी इनका जो गाने की क्षमता होती है ना बहुत अच्छी होती है। यानी अगर आपके लग्न के बुध हैं, आप अच्छा गा लेते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये जो बुध हैं आपके पूरी तरह से एक्टिव हैं। नहीं तो इनके घर में कोई ना कोई मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जिसको गाने का शौक होता है या अच्छा गा लेता है, इवन प्रोफेशनल सिंगर भी हो सकता है। अब लग्न के बुध सबसे ज़्यादा खराबी कहाँ पे देते हैं, बुध के रिश्तेदारों पे। नॉर्मली देखा गया है कि इनकी अगर तो सिस्टर अव्वल तो होती नहीं, होती है ना तो वो जीवन में दुख भोगती है। सिस्टर की जगह पे बुआ यानी पिताजी की बहन भी जीवन में परेशान रह सकती हैं। इवन माताजी की बहन जो हैं वो भी अपने जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल कर सकती हैं। ये इस बुध के एक्टिवेटेड होने की एक निशानी होती है। अब लग्न के बुध हों तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो जब भी इस बुध ने इनको जीवन में कोई खराबी देनी होती है ना, तो इनका हरे रंग के प्रति इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हरा रंग कभी कभार पहनना है, पहन लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस पे जैसे इंटरव्यू देने जाना, कोई डील करने जाना, किसी जगह पे निगोशिएट करने जाना हो, तो वहाँ पे हरा रंग पहनना है, अवॉइड करना चाहिए इनको। और स्पेशली जो घर के फिक्सचर्स होते हैं ना, जैसे दीवारों के रंग, फर्नीचर का रंग, पर्दों के रंग, जो ज़्यादातर जल्दी चेंज नहीं होते हैं, उनमें तो हरा रंग इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो ये बुध जो हैं खराबी दे देते हैं। कभी कभार अंडा खाना इनके लिए हेल्थ के मामले में, पैसे के मामले में ठीक होता है, लेकिन रेगुलर एग ईटर होना वो भी इनके किस्मत कनेक्शन को या हेल्थ कनेक्शन को बाधित करता है। इसके अलावा इनको अगर बुध खराब होना, यानी बुद्धि साथ ना दे रही हो, या ये बातूनी ज़्यादा हो जाएं, या इनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टिक ना पा रहा हो, तो इनको एक बड़ा ज़बरदस्त उपाय है, मैं आपको बताता हूँ, वो करना चाहिए। फिटकरी होती है ना, एलम क्रिस्टल्स, उनको तवे पे हल्के सेक पे गर्म करिए, वो झाग बन जाएगी, पिघल के फूल जाएंगे। फिर ठंडा करके उनको पीस लीजिए और बिल्कुल बारीक छान लीजिए मंजन के तौर पे। रोज़ाना सिर्फ एक चुटकी दांतों पे रब करके, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद ब्रश करना शुरू करिए। ये जो बुध है ना, हैरानीजनक जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं। और इसके अलावा इनको गायत्री मंत्र जो है वो रेगुलर चैंट करना चाहिए। एक माला रोज़ चैंट करें, बहुत बढ़िया। नहीं तो 2 से 4 मिनट तक बिना काउंट किए भी चैंट करेंगे ना गायत्री मंत्र, तो ये लग्न के बुध जो हैं इनको बहुत ही अच्छा नतीजा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था बुध फर्स्ट हाउस में क्या नतीजे देते हैं। बुध के सारे घरों को इसी तरह से हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा, ताकि जब भी अगला लेसन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए एस्ट्रोलॉजी सीखने की दिशा में और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, याद करिए और इसके द्वारा अपनी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को चमकाइए। जल्द मिलते हैं नए विषय के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।